हाय नमस्कार बच्चों, ओम एबीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है घात। घात मीन्स पावर या एक्सपोनेंट। हम लोग इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा विलम्ब ना करके हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं। घात किसे कहते हैं? सबसे पहला है घात किसे कहते हैं। तो हम लोग घात के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसे घात कहा जाता है। घात मीन्स उस संख्या का कितनी बार गुणा किया गया, जो नंबर होता है उसी को हम उसकी घात बोलते हैं और उस संख्या को उसका हम बेस बोलते हैं ना। अब देखो जैसे 2 का गुणा, इधर देखिए 2 का गुणा आपको जो है 2 का 1 बार 2 3 4 5 बार किया गया है ना। तो ये 2 का गुणा जो है 5 बार किया गया है और 2 का है 2 हमारा इसमें बेस कहलाएगा और जो 5 बार गुणा किया गया है यही इसकी पावर हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? घात कहेंगे ना। तो घात में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। जितनी बार उस संख्या का गुणा किया गया है उसको हम घात बोलते हैं और जो संख्या का गुणा किया गया उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अगर इसको एक फार्मूले के रूप में लिखा जाए तो उसको a/n बोलेंगे। क्या बोलें? a की घात n बोलेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं घात के नियम क्या है। घात तो आप लोगों ने समझ गया कि किसी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं वो संख्या उसकी घात कहलाती है और जो संख्या होती है उसकी बेस कहलाती है ना। अब जैसे 2 का 5 बार गुणा किया गया तो ये 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं घात के नियम क्या है। अगर घात है तो घात के हमारे बहुत सारे नियम हैं। एक एक नियम को हम लोग डीपली से अभी पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्या है, जितनी बार गुणा किया जाएगा, ठीक है, जितनी बार कोई चीज़ गुणा किया जाएगा उसका पावर हो जाए। जैसे ए का जो है 1 2 3 4 बार गुणा किया गया तो ये क्या हो जाएगा? एक इसका बेस हो जाएगा। जितनी बार गुणा किया गया उसकी पावर हो जाएगी। जैसे 5 का गुणा हमने जो है 3 बार किया है तो 5 की घाते 3 हो जाए, पहला नियम। दूसरा, अगर आधार सेम है, जैसे a घाते m इंटू a घाते n, जब दो संख्याओं का आधार सेम है, ठीक है, और घात भिन्न भिन्न है तो जब हम गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होती है? आपस में जुड़ जाती हैं। ये कब होगा? जब उनका बेस दोनों एक समान हो तो घातें गुणे में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, माने गुणे में समान बेस वालों की घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 10 की घाते 2 गुणते 10 की घाते 3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 की घाते 2 प्लस 3 बराबर 10 की घाते 5 हो गया। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हो गया कि गुणा में समान घातों में समान बेस वाली घातें जो है ये जुड़ जाती है। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम में a घाते m माइनस a घाते m, अगर बेस समान है और उन घातों का क्या हो रहा है? भाग हो रहा है तो घातें माइनस हो जाती हैं। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है ना। ठीक है, देखो 5 घाते 7 भागे 5 घाते 4, इसमें बेस समान है तो घातें क्या होंगी? ये घट जाएंगी। तो इसमें 5 घाते 7 माइनस 4 बराबर 5 की घाते 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम क्या है? अगर घातों का भी घात हो, क्या हो? घातों का भी घात हो, माने a घाते m इस सब की घाते n है तो ये क्या हो जाएगी? ये घाते जब ये खुलेगी तो आपस में गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? आपस में ये गुणे हो जाती है। जैसे 10 की पावर 3 की होल पावर 5, तो ये हो गया 10 की घाते 3 गुणते 5 बराबर 10 की घाते 15। ठीक है, अब इसके बाद जो नियम है देखिए, a/b घाते n, अगर भाग है, ये 2 का भाग है और इस पर ये घात है, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी? a की घाते n बटे b की घाते n, क्योंकि देखो इसमें n का इसमें भी गुणा है, n का इसमें भी गुणा, इस प्रकार का अगर है तो ये हो जाएगा a घाते m डिवाइड बाई b घाते n। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे 6 बटे 7 की घाते 3, अब देखो 6 बटे 7 हो गया, ये 6 में भी 3 का गुणा हो जाएगा और 7 में भी 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पे। अब देखो a इंटू बी की घाते n, a इंटू बी की घाते n, अगर हम इसको खोलेंगे बराबर करेंगे तो ये घाते a घाते n हो जाएगा गुणते b घाते n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a घाते n हो जाएगा गुणते b घाते n हो जाएगा। जैसे 6 इंटू 7 की घाते 3 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 की घाते 3 हो जाएगा और 7 की घाते
3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। जैसे a की पावर x बराबर b, क्या a की पावर x बराबर b है, तो a बराबर हो जाएगा b की घाते 1/x, माने ये इधर आएगा तो इधर इसका ये भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे a की घाते 2 बराबर 16 है, अगर a बराबर करेंगे तो ये 16 और ये 2 आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, माने ये 2 इधर आएगा तो ये इसके नीचे हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। अगर ये देख √a ये बराबर हो जाएगा a की घाते 1/2 इसका हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये 3 है तो a की घाते 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ a की घाते 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे a की घाते x गुणते b, a की घाते x गुणते a की घाते y भागे a की घाते z, माने समान आधार वाले में गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन भाग में घट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की घाते x प्लस y, लेकिन यहाँ भाग है तो ये -z हो जाएगा। जैसे 7 की घाते 3 गुणते 7 की घाते 6 भागे 7 की घाते 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 की घाते 7 आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नियम है a की घाते h बराबर b की घाते h। अगर a की घाते h बराबर b की घाते h है तो ये बराबर a बराबर b हो जाएगा, माने इसमें क्या हो जाएगा, अगर घाते सेम है तो आधार एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे का नियम क्या है, a घाते m बराबर, अगर a घाते h है, माने a घाते m बराबर a घाते h है तो ये m बराबर h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m बराबर h हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो ये 7 की घाते r ये बराबर 7 की घाते x, तो r बराबर x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो लोग देखते हैं आगे a की घाते -h ये बराबर हो जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, नीचे आएगा, तो ये माइनस का ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो a/a घाते h हो जाएगा। ठीक है, ये नियम बहुत ही आपको क्वेश्चन आता है बहुत सारे। जैसे 16 की पावर 7, अगर हम इसको बराबर करेंगे तो 1/16 की 7, अगर इसको इधर हम जो भागे में कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगी इधर। ठीक है, इसके आगे अब आप लोगों को बताते हैं। जैसे a/b की घाते -x, क्या है, a/b की घाते -x, तो ये बराबर करेंगे इधर, तो इसको उल्टा कर दें, ये b/a कर देंगे तो ये घाते जो है माइनस से प्लस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस से आपको प्लस यहाँ पे हो जाएगा, माने माइनस हट जाएगा, लेकिन आपको आपको आधार चेंज करना पड़ेगा। a/b -x है तो b/a कर देंगे तो यहाँ पर ये इसका माइनस हट जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो b का इसमें गुणा होगा, a का भी गुणा होगा, b घाते x a घाते x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये सवाल जैसे 7/3 का होल का पावर -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा के -4 हो गया, 3 का भी गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, माने इस 4 का 3 में भी गुणा है, इस 4 का 7 में भी गुणा और 3 में गुणा है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/7 की घाते 4। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका -a है और इस पर कोई घात इवन नंबर का है, क्या है, इवन नंबर का घात है। इवन नंबर माने जो 2 से कट जाते हो, ऐसे नंबर जो 2 से काट जाते हो, तो जो उत्तर आएगा इसका वो इवन नंबर में ही आएगा। ठीक है, जैसे -3 की घाते 4 है, 4 क्या है, इवन संख्या है आपका, ये 2 से कटने वाले, तो इसका गुणा जब करेंगे, जिसको खोलेंगे तो -3 का 4 बार गुणा करेंगे, जैसे -3 -3 -3 माइनस, अब माइनस का गुणा करेंगे प्लस, ये भी माइनस का गुणा करेंगे प्लस, तो टोटल हो जाएगा 3 की पावर 4, माने ये आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा। क्या आएगा, ये आपका प्लस में आएगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर माइनस कोई संख्या है और उसका घात ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो उसका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। जैसे -81 और इसकी घात ऑड है, क्या है, ऑड है, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो बच्चे बहुत भूल करते हैं इसको सॉल्व करने में, जैसे a की पावर x की पावर y, तो बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे करेंगे जैसे a की पावर x की पावर y है ना, तो ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, ये करेंगे a की पावर x इंटू वाई कर देते, जो कि एकदम सरासर गलत हो जाता है। आपको क्या करना है इसका, जैसे 10 की घाते 3 की घाते 3, तो 10 की घाते, अब इस 3 का 3 बार गुणा है, क्या है, 3 का 3, तो हम 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 10 की घाते 27 हो जाएगा। और लेकिन जो लड़के क्या करेंगे इसको, वो 10 की घाते 3 गुणते 3 कर देंगे और उनका आंसर आ जाएगा जो है 10 की घाते 3 3 करना हो, जो कि ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो
तो आज हमने आप लोगों को पढ़ा घात क्या है, कंपोनेंट क्या है, इसके नियम क्या है। बहुत ही सिंपल नियम है। आप अगर बार बार रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। जो 15 नियम है वो 15 नियम आपको जो जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।